नहीं होता कि ट्रेडिंग करते समय एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। एक ट्रेडर का माइंडसेट उतना ही जरूरी है जितना टेक्निकल एनालिसिस या रिस्क मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप ट्रेडिंग करते समय इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं और मार्केट को एक क्लियर माइंडसेट के साथ देख सकते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ये वीडियो ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो आप उससे पहले समझना होगा कि नॉर्मल ट्रेडर को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसका माइंडसेट ही बना सकता है, क्योंकि आप कितनी भी कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रेटजी सीख जाइए, लेकिन जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करने जाइएगा तो आपको एक प्रॉफिटेबल, आपका एक गुड माइंडसेट ही बना सकता है। क्योंकि बिना एक गुड माइंडसेट डेवलप किए आप इन चीजों के आने के बावजूद रियल मार्केट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने एक बात जरूर नोटिस की होंगे, जब आप सिर्फ चार्ट को देखते हैं तो आपका माइंडसेट कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रेड में अपनी एंट्री बनाते हैं तो आपका माइंडसेट पूरी तरह चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, इस चार्ट में मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के पास है, लेकिन यहाँ पर दो टाइप के ट्रेडर हैं। ओनली ट्रेड पर ट्रेडिंग शुरू करें सिर्फ 280 रुपए के साथ। रुके, सिर्फ 280 रुपए। पहला, एक प्रो ट्रेडर जो इस सपोर्ट एरिया पर एक बुलिश कैंडल के ऊपर जब एक और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, बिना ज्यादा सोचे रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करते हुए इस ट्रेड में एंट्री करते हैं और प्रॉफिट बनाकर ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। वही एक बिगनर ट्रेडर इस ट्रेड में सपोर्ट एरिया के पास एंट्री नहीं बनाते, इस डर से कि कहीं मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और जब मार्केट एक बड़ी मूव देती है तो वो इस ट्रेड में एंट्री लेते हैं, ये सोचकर कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, और फोमो में आकर कहीं भी अपनी एंट्री बना लेते हैं। लेकिन मार्केट अपना टारगेट पूरा करने के कारण वहीं से रिवर्स हो जाती है, जिसके कारण यहाँ उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है और वे इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों हमें हमेशा लॉस का सामना करना पड़ता है। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह थी कि एक प्रो ट्रेडर को लॉस से कभी भी डर नहीं लगता, क्योंकि एक प्रो ट्रेडर हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। साथ में वे ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी को इंप्रूव और माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने में लगाते हैं, जिससे उनमें किसी भी चार्ट को देखने और समझने का नजरिया एक बिगनर ट्रेडर से काफी अलग होता है। इसीलिए एक बिगनर ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आप एक प्रो ट्रेडर बन पाएंगे। रूल नंबर 1, ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में पैसा कमाना सबका सपना होता है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ लॉस का खतरा भी लेकर आता है। अगर आप बिना किसी प्लान के ट्रेड करेंगे तो ये गैम्बलिंग की तरह बन सकता है। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने पैसे को सेफ रखते हैं और लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करते हैं। जैसे इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मानकर इस ट्रेड में दो टाइप के ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेते हैं। ट्रेडर ए जो एक प्रो ट्रेडर है, वही ट्रेडर बी जो एक बिगनर ट्रेडर है। दोनों इस ट्रेड में पुट में अपनी एंट्री बनाते हैं, पर ट्रेडर ए रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस लगता है और फर्स्ट टारगेट 1:2 रखता है, यानी इस ट्रेड में 2000 के प्रॉफिट के लिए 1000 की रिस्क लेता है। बट ट्रेडर बी बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो किए इस ट्रेड में एंट्री करता है, बट मार्केट यहां से अपसाइड चली जाती है और ट्रेडर ए जो यहां स्टॉप लॉस लगाया है उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाती है, जिसके कारण वो इस ट्रेड से बाहर हो जाता है। वही ट्रेडर भी अभी भी मार्केट में बैठा हुआ है, इस उम्मीद से कि मार्केट फिर वापस नीचे आ सकती है, बट मार्केट नीचे ना आकर और ऊपर चली जाती है, जिसके कारण उसका लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हार मान वो इस ट्रेड से बाहर हो जाता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के नियम फॉलो करने के कारण उसे यहां सिर्फ 1000 का नुकसान होता है, वही ट्रेडर बी को 3000 का लॉस होता है। पर मार्केट फिर थोड़ी देर बाद इस सपोर्ट एरिया के पास आती है, लेकिन ट्रेडर ए फिर एक नए ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करते हुए एंट्री बनाता है। वही ट्रेडर बी एक बड़े नुकसान के कारण डर कर इस ट्रेड में अपना एंट्री नहीं बना पाता है कि कहीं फिर से उसे लॉस का सामना न करना पड़े। बट मार्केट अपसाइड जाकर ट्रेडर ए का टारगेट हिट करता है, जिसके कारण वो 1000 के लॉस खत्म करके अब 1000 के प्रॉफिट में आ गया है। वही ट्रेडर भी अभी भी 3000 के लॉस में अपना दिन क्लोज करता है। इस तरह रोज लॉस बढ़ता जाता है और एक दिन सारा कैपिटल खत्म हो जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करने के समय आपको ये 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, एंट्री पॉइंट, दूसरा एग्जिट पॉइंट, तीसरा स्टॉप लॉस और चौथा टारगेट। आप ध्यान रख लें। अब ये जो 5th पॉइंट था सिली मिस्टेक्स वाला, ये सिली मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। जैसे सबसे पहली सिली मिस्टेक ये होती है कि लोग फोमो कैलकुलेशंस करना चालू करते हैं। फोमो कैलकुलेशंस कैसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि बड़ा सा मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आया। ये बात हमें कब पता चल जाती है, 9:08 जब मॉर्निंग में टाइम होता है तो हमें पता चल जाता है मार्केट एग्जैक्टली कहां पे ओपन हो रहा है। ये चीज को देखते हुए लोग क्या सोचते हैं कि यार काश मैं यहां पे कॉल बाय कर जाता तो 2x 3x मेरा यहां पे प्रॉफिट बन जाता, या इतने 1000 5000 10,000 मेरा प्रॉफिट बन जाता। ऐसा लोग यहां पे सोचना चालू कर देते हैं, फोमो कैलकुलेशंस लगाना चालू कर देते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, उनके आगे की साइकोलॉजी इंपैक्ट होती है। दूसरी सिली मिस्टेक क्या होती है, लोग यहां पे सर्च करना चालू कर देते हैं, चार्ट पे ढूंढना चालू कर देते हैं। क्या ढूंढना चालू कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी का सुन लिया कि यार कल तो मार्केट बियरिश रह सकता है, सेल साइड की पोजीशन बनानी है, तो वो यहां पे ढूंढना चालू कर देते हैं कि अरे यार कहां पे सेल की पोजीशन बना सकता हूं, कहां पे सेल की पोजीशन बना सकता हूं। इस तरह से एक होता है कि आपने न्यूट्रल रह के चार्ट को देखा, जहां पे चार्ट आपको अपने आप बताएगा कि यार मैं यहाँ पे बाय साइड पे जा सकता हूं, यहाँ पे सेल साइड पे जा सकता हूं, या दोनों ही साइड पे ना जाते हुए थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता हूं, रुक सकता हूं। वहां तो आप न्यूट्रल माइंडसेट के साथ चार्ट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो। पर एक होता है बायस्ड नेचर के साथ, या जैसे सर्च कब करता है आदमी, जब उसने कोई पोजीशन बना रखी हो। मान लेते हैं सेल साइड की ही आपने पोजीशन बना रखी है, पुट आपने बाय कर रखा है। तो जब आपने पुट बाय कर रखा है तो आप यहाँ पे रीजन फाइंड आउट करना चालू करोगे कि हाँ यार अब ये बन रहा है यहाँ पे तो अब ये गिर जाएगा मार्केट, अब ऐसा हो रहा है तो मार्केट गिर जाएगा। उस चक्कर में क्या होता है, जैसे मार्केट यहाँ से बढ़ना चालू करा, अब कोई यहाँ पे ही पुट की पोजीशन बना के बैठा हुआ है, तो वो क्या सोचेगा यार बड़ी कैंडल बन गई, चलो अब तो मार्केट क्या पता गिर जाए।
फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पे सोचेगा कि मार्केट गिर जाए, फिर रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, वो सोचेगा गिर जाए। तो इस तरह से आपको चीजें ढूंढना नहीं है, जो आपको ऑटोमेटिकली चार्ट अपने आप बता रहा है, उस बात पे आपको फोकस करना है। और इस बात में ये भी ध्यान रख लेते हैं कि भले ही आपका मान लेते हैं प्लान था सेल साइड पे, आप सेल भी कर रहे थे, सेल साइड का आपको सेटअप भी मिला, पर चार्ट आपको हाथों हाथ ये दिखाना चालू कर दिया कि नहीं मैं तो ऊपर जा रहा हूं। तो उस टाइम पे आपको चीजें ये नहीं ढूंढनी है कि कहां पे सेल की अपॉर्चुनिटी बन रही है, आपको चार्ट को फॉलो करते हुए चलना है, तभी जाके आप प्राइडिक्शन साइकोलॉजी मैच कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप चीजों को बिना ढूंढे न्यूट्रल रह के चार्ट को देखेंगे, अपने आप चार्ट आपको कई सारी बातें बताएगा। इसके बाद थर्ड सिली मिस्टेक जो लोग करते हैं, इमीडिएटली अपनी साइकोलॉजी को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स से क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैप अप खुला, उनका माइंडसेट हो गया बाय साइड पे, बाय में उन्होंने ट्रेड ली, इमीडिएटली यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस कट डाउन हुआ इसके नीचे। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, इमीडिएटली सेल की पोजीशन बना लेंगे। इसको कहते हैं बेसिकली रिवेंज ट्रेडिंग। तो रिवेंज ट्रेडिंग वाली जो रिवर्स साइकोलॉजी होती है, आपका पहले बाइंग में माइंडसेट था, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस कटा, आप तुरंत यहाँ पे सेल की पोजीशन बना रहे हो। पहले आप कॉल बाय कर रहे थे, अब आप पुट बाय कर रहे हो हाथों हाथ। तो इसमें क्या होगा, जैसे मार्केट नीचे गया और वापस से यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया, उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे अपने पुट की पोजीशन को कट डाउन करोगे और वापस से कॉल में जाने की कोशिश करोगे। इस तरह से बार बार आपकी साइकोलॉजी इंपैक्ट होगी। तो लॉन्ग रन में इस तरह से आप सक्सेसफुल कभी भी नहीं बन पाओगे। एक सही अप्रोच क्या हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बाय करना भी था या आपने बाय कर लिया, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, तो यहाँ पे इमीडिएटली आपको, जैसे पहले आपने कॉल बाय कर रखा था, यहाँ पे आपको